वेलकम टू माय चैनल ज़ूम स्टडी। आज की वीडियो में हम विटामिन के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। और विटामिन की बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसे देखने के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के प्रकार, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन के स्रोत, विटामिन की कमी के लक्षण और विटामिन के 13 प्रकार, स्रोत और उसके फ़ायदे और विटामिन याद रखने की जो ट्रिक है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन होता क्या है। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के वे अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को जो है अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। विटामिन जो है रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में इसे लेना आवश्यक होता है। विटामिन को शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको हम क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में लेते हैं। कुछ विटामिन का निर्माण जो होता है हमारा शरीर करता है, जैसे विटामिन डी और विटामिन के। ये दो ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर करता है। अब चलिए विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है जल में घुलनशील विटामिन, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी। और अगला है वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। ये बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए, डी, ई के ये 4 जो हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी, ये विटामिन स्टोर नहीं किए जा सकते हैं, ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई के, यह शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं, ये फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों या महीनों तक भी रह सकते हैं। आगे देखते हैं। हमारे शरीर को 13 प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है, और ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, मांसपेशियों तथा हड्डियों को मजबूती देना, बालों को स्वस्थ बनाना, खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना। इसकी कमी से होने वाले रोग जो है उसको रतौंधी कहते हैं, ये आंखों का रोग होता है। इसके मुख्य स्रोत देखें तो गोल्डन धान, दूध, पनीर, अंडा, सब्जियां, और पपीते में भी जो है पपीता और गेहूं अंकुर का जो तेल होता है उसमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है। इसको एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये यकृत में संचित होता है। अगला देखते हैं। अगला है विटामिन बी। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो चलिए इसके प्रकार को देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम है थायमिन। ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन B1 जो होता है। इसका मुख्य कार्य है मस्तिष्क को विकसित करने में ये सहायक होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी होता है, और इसके जो मुख्य स्रोत हैं सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडा है। अगला देखते हैं। अगला है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका मुख्य कार्य होता है त्वचा के रखरखाव में सहायक होता है। कमी से होने वाले रोग क्या है इसके, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीभ का फटना। इसके मुख्य स्रोत हैं केला, मछली, दूध, अंडा, दही, हरी बीन्स, मांस। अगला देखते हैं विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम नियासिन है, और ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। इसका मुख्य कार्य है बीपी को नियंत्रित रखना, सिर दर्द, दस्त को कम करना। इसकी कमी से होने वाले रोग है बालों का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। इसके मुख्य स्रोत देखें तो खजूर, दूध, अंडा, टमाटर, गाजर, मूंगफली और गन्ना इसके मुख्य स्रोत हैं। अगला है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। ये भी जल में घुलनशील विटामिन है B5B, और इसके मुख्य कार्य देखें तो बालों को स्वस्थ रखना, सफ़ेद होने से बचाना, तनाव को कम करना विटामिन B5 का काम है। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है पेलाग्रा D4 सिंड्रोम, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। अगला देखें तो इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां। अगला देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, और ये भी जल में घुलनशील विटामिन होता है।
इसका मुख्य कार्य सुबह की थकान को कम करना, तनाव और अनिद्रा से मुक्ति देता है ये। और इसकी कमी से होने वाले रोग एनीमिया और त्वचा रोग होते हैं। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है मांस, सब्जियां, अनाज और केला। और जो ये विटामिन B6 होता है ये सपनों को देर तक याद रखने में मददगार होता है। अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है और ये इसको विटामिन H के नाम से भी हम जानते हैं और ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसका मुख्य कार्य त्वचा और बालों के लिए लाभदायक होता है। ये कमी से होने वाले रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है मांस, सब्जियां, दूध और अंडे की जर्दी में ये विटामिन B7 पाया जाता है। अगला है विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है और ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। इसका मुख्य कार्य त्वचा और गठिया रोग के उपचार हेतु अधिक लाभदायक है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये उपयोगी होता है। इसके कमी से होने वाले रोग एनीमिया और पैचिस हैं और इसका जो मुख्य स्रोत है दाल, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज और कुछ फल हैं। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और ये भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका मुख्य कार्य एनीमिया, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करना है और इसकी कमी से होने वाले रोग एनीमिया और पांडु रोग है। इसके मुख्य स्रोत है मांस, कलेजी, अंडा, दूध और दूध से बने उत्पाद। अगला है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका मुख्य कार्य है त्वचा व हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक, घाव को ठीक करने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, स्किन और बालों में रूखापन। इसके मुख्य स्रोत हैं संतरा, नारंगी, नींबू, टमाटर और खट्टे जो पदार्थ होते हैं उन सभी में, खास तौर से जो आंवला है उसमें ये पाया जाता है। और लोहे के अवशोषण में जो है विटामिन C मददगार होता है। विटामिन सब्जी जब हम काटते हैं तो सब कटी हुई सब्जियों को धोने से जो है विटामिन C बह जाता है। ये इसका और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनको बनाने में भी विटामिन C जो है वो हेल्पफुल होता है। कोरोना वायरस से लड़ने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला हम देखते हैं विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। मुख्य कार्य इसका दांतों की सड़न को कम करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में ये मदद करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग सूखा रोग होता है और इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडे और अंडे की जर्दी में ये पाया जाता है। और विटामिन D को हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला है विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल से, ये भी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका मुख्य कार्य रोग प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाना है और इसकी कमी से होने वाले रोग है जनशक्ति में कम होना। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है वनस्पति तेल, अनाज, दूध, बादाम और अंडे में ये पाया जाता है। और विटामिन E को सौंदर्य का विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं विटामिन K। फ्लोक्विनॉन जो है विटामिन K का रासायनिक नाम है और ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका मुख्य कार्य हड्डियों व ऊतकों के लिए प्रोटीन का निर्माण करना होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग रक्त का थक्का बनना। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है टमाटर और हरी सब्जियां। अब जो है इन सारे विटामिन्स को इनके रासायनिक नाम याद रखने की जो ट्रिक है हम उसको देखेंगे। ये सारे विटामिन दे रखे हैं एक रो में ABCDE के और ये इसकी ट्रिक है रथ, एक टॉफ़ी। और ये विटामिन्स के रासायनिक नाम है रॉ से रेटिनॉल, थॉ से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कॉ से कैल्सीफेरॉल और टॉ से टोकोफेरॉल, फी से फ्लिकोनोन। एक सीक्वेंस से सारे जो विटामिन है उनका नाम लिख रखा है और ये इनको याद करने की ट्रिक है रथ, एक टॉफ़ी। फिर दूसरा है थार ने पेंट पाई बस। ये जो है विटामिन B जो है इनके सबके रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक है। थार ने पेंट पाई बस, थॉ से थाइमिन, रॉ से राइबोफ्लाविन, ने से नियासिन, पेंट से पेंटोथेनिक, पाई से पायरिडॉक्सिन, बॉ से बायोटिन और सॉ से साइनोकोबाल्मिन। विटामिन्स की ये आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? इसको अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।